व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सिनेमा वॉर वर्सेस कुली एंड प्रभास। तो योगी पीडिया का 133 एपिसोड है, करेंगे साथ में जय योगी बोलता है चैनल से। तो भाई बहुत सारी मूवीज आने वाली, उनके रिलेटेड खबरें भी होंगी। 1 2 3 गो। आपको फिल्मी न्यूज सुनाए बगैर पूरा नहीं होता मेरा काम। योगी पीडिया में स्वागत है आपका। सब मित्रों को राम राम। खैर हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। इतनी सारी न्यूज है बताने के लिए कि समझ में नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करूं। कुछ दिन पहले रामायण के इंट्रोडक्शन ग्लिम्स वीडियो ने पूरे इंडिया में हाहाकार मचा दिया। सॉरी, इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली हाहाकार मचा दिया। हर कोई उसी की बात कर रहा है एंड उससे रिलेटेड इतनी सारी न्यूज है मेरे पास कि ये योगी पीडिया सिर्फ उसी न्यूज से भर जाएगा। लेकिन फिक्र नॉट, तुम्हारे भाई के पास सॉलिड आइडिया है। अपन सभी न्यूज बताएगा अबाउट रामायण। लेकिन संडे को मस्त नहा धो के वैसे इसी बात से याद आया, बाबू राव इज बैक इन हेरा फेरी 3। यानी कि जो कुछ भी चल रहा था अब तक अबाउट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सब सॉर्ट हो गया भाई, एकदम सॉर्टेड। एंड रिपोर्ट्स की माने तो इसको सॉर्ट करने में साजिद नाडियाडवाला एंड अहमद खान ने बहुत एफर्ट्स लगाए। वैसे सुनने में आ रहा है कि परेश जी ने इस इंसिडेंट के बाद हेरा फेरी के डायरेक्टर प्रियदर्शन जी से माफी भी मांगी। खैर ये तो सब होने ही वाला था, हम सब जानते थे। वैसे प्रियदर्शन ने रिसेंटली अक्षय कुमार एंड परेश रावल के साथ भूत बंगला की शूटिंग कंप्लीट कर ली है एंड अब पता चला है कि वो अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान के साथ एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर मूवी बनाने वाले हैं, जिसका टाइटल रिसेंटली रिवील हुआ है एज हैवान, जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम अगस्त 2025 एंड फिल्म इज सेट टू रिलीज नेक्स्ट ईयर एंड शायद उसके बाद ही हेरा फेरी 3 की शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अब अक्षय और सैफ की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर कितना धूम मचाएगी वो तो मूवी के पोटेंशियल पर ही डिपेंड करता है। लेकिन आपके अर्निंग से योगी पीडिया की न्यूज भाईजान के बिना अधूरी है। उनकी अगली मूवी गलवान वैली का बहुत ही सॉलिड सा मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट लग रहा है कि इस बार भाईजान इन अ सीरियस मूड टू डू स्ट्रॉन्ग कमबैक। मूवी का टाइटल भी रिवील हुआ है एज बैटल ऑफ गलवान एंड भाईजान इस बार सीधा आंखों से एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। आई मीन सीरियसली, सिर्फ एक मोशन पोस्टर ने बता दिया कि सलमान खान को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब भाईजान नहीं होंगे, एक सीरियस एक्टर एंड परफॉर्मर होंगे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सलमान भाई, वी ऑल नीड यू इन सच रोल जहां आप परफॉर्म करो। बस उम्मीद पर सिकंदर की तरफ पानी मत फेर देना। वैसे मोशन पोस्टर से मेकर्स ने फिल्म के प्लॉट के बारे में थोड़ी बहुत हिंट देने की कोशिश की है कि कैसे 2020 में ये बैटल लड़ा गया था बिना एक भी गोली चलाए एंड पोस्टर में भी आप भाईजान के हाथ में बंदूक नहीं देखोगे। खैर आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसी मूवीज आने वाली है जिसके परफॉर्मेंस पर सबकी नजरें गड़ी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ अगस्त में होने वाले कूली वर्सेस वॉर 2 के क्लैश की। अब वॉर 2 के मेकर्स ने तो ऑलरेडी इंडिया के सभी IMAX स्क्रीन के साथ डील कर ली है कि वॉर 2 के रिलीज के बाद अगले 2 वीक्स सिर्फ यही फिल्म चलेगी IMAX स्क्रीन पर। बताया ये भी जा रहा है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 9000 स्क्रीन पर वॉर 2 को रिलीज किया जाएगा, विच विल मेक इट वाइडेस्ट रिलीज एवर फॉर एनी इंडियन फिल्म। वॉर 2 के तेलुगु राइट्स को भी बेचा गया है 90 करोड़, जिसको खरीदा है नागा वामसी के कंपनी सितारा एंटरटेनमेंट्स ने, जिन्होंने ऑलरेडी जूनियर NTR की पिछली 2 मूवीज के तेलुगु थिएट्रिकल राइट्स खरीदे थे एंड वॉर 2 विल बी द थर्ड फिल्म जिसके राइट्स अब उनके पास है एंड उसी को सेलिब्रेट करने उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया है। वैसे सुनने में आ रहा है कि ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR इस फिल्म को कभी भी एक साथ प्रमोट नहीं करते दिखेंगे। यस, यू हर्ड इट राइट। रिपोर्ट्स की माने तो ये एक नेवर सीन बिफोर वंस इन अ लाइफ टाइम वाला सिनेमैटिक मोमेंट होगा जहां ऋतिक एंड जूनियर NTR एक साथ एक फ्रेम में दिखेंगे एंड मेकर्स चाहते हैं कि लोग इसको फर्स्ट टाइम थिएटर में ही एक्सपीरियंस करें, ना कि किसी प्रमोशनल या पब्लिक इवेंट में, ताकि इस फ्रेम की, इस मोमेंट की एंड इस जोड़ी को एक साथ देखने वाली एक्साइटमेंट पब्लिक में बनी रहे। वेल, अब ये स्ट्रेटेजी वॉर 2 को कितना सपोर्ट करेगी ये तो पता नहीं, लेकिन इन सब से कूली को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे कूली भी कहां पीछे रहने वाला है इस क्लैश में। रिसेंटली उन्होंने इस फिल्म में कैमियो रोल करने वाले आमिर खान एज दाहा का भी एक पोस्टर ऑफिशियली रिलीज कर दिया टू क्रिएट मोर हाइप ऑफ द फिल्म। लेकिन अगर आप इस पोस्टर को गौर से देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है वॉच इट इन IMAX, बट जैसे कि हमें पता है IMAX ने तो इनको स्क्रीन ही नहीं दिए हैं। इनफैक्ट किसी भी इंडियन फिल्म को उस पर्टिकुलर पीरियड में IMAX में नहीं दिखाया जाएगा, तो फिर इस पोस्टर में IMAX का नाम कैसे है? थोड़ा सा रिसर्च करने से पता चला कि IMAX के कुछ मैंडेट्स होते हैं कि अगर आपको पोस्टर पर IMAX मेंशन करना है तो आपको अदर कोई भी फॉर्मेट मेंशन नहीं करना है। लेकिन आमिर खान के इस पोस्टर में IMAX के साथ D-Box एंड 4DX फॉर्मेट भी मेंशन्ड है। प्लस अगर आपको IMAX मेंशन भी करना है तो मेकर्स हैव टू स्पेसिफिकली राइट कि एक्सपीरियंस इट इन
IMAX और फिल्म्ड फॉर IMAX, लेकिन इन्होंने तो वॉच इट इन IMAX लिखा हुआ है एंड ये सारी चीजें IMAX के मैंडेट्स के अगेंस्ट है आई गेस। तो क्या ये वायलेशन है फ्रॉम कूली मेकर्स या फिर इनकी कोई ऑलरेडी सेपरेट डील हो चुकी है IMAX वालों के साथ? वक्त आने पे सब कुछ पता चल ही जाएगा वैसे तो। खैर अब क्विकली बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट यानी कि वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। वश लेवल 2 का ऑफिशियल फियर अनाउंसमेंट वीडियो आ गया है एंड भाई ये शायद एक ऐसी अदर लैंग्वेज की मूवी है जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई डोंट थिंक कि ये हिंदी में आएगी, लेकिन जिस तरह बो बुत्तु भूता ने कमाल किया है सेम कमाल ये मूवी करेगी इन गुजराती सिनेमा, मार्क माय वर्ड्स। वैसे मूवी आ रही है 27 अगस्त को, बस नागपुर में भी एक हाथ शो लग जाए इसका देखने के लिए बहुत तरस गया हूं मैं। संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टेड एंड प्रभास स्टारर स्पिरिट मूवी की न्यूज अब जोर पकड़ने लगी है एंड रिसेंटली न्यूज की माने तो इसकी शूटिंग सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। वैसे अगर आप भूल गए हो तो बता दूं, स्पिरिट में अब दीपिका की जगह तृप्ति डिमरी है एज लीड हीरोइन, जस्ट याद दिला दिया। टॉकिंग अबाउट तृप्ति, उनकी और सिद्धांत चतुर्वेदी की आने वाली अगली फिल्म धड़क पार्ट 2 का ट्रेलर लॉन्च होगा ऑन 11 जुलाई। वैसे 11 जुलाई को अजय देवगन स्टारर सन ऑफ सरदार 2 का भी ट्रेलर लॉन्च होने वाला है एंड ये दोनों ट्रेलर लॉन्च इवेंट मुंबई में ही होंगे। लेकिन एक मिनट, 11 जुलाई यानी फ्राइडे यार, इस दिन तो ऑलरेडी सुपरमैन, आंखों की गुस्ताखियां, मालिक, आप जैसा कोई, उदयपुर फाइल्स जैसे सारी मूवीज आ रही है। स्पेशल ऑफ सीजन 2 भी है भाई। मां कसम इनको कोई और डेट नहीं मिली क्या ट्रेलर लाने के लिए। खैर रणवीर सिंह स्टारर मच अवेटेड फिल्म धुरंधर का भी टीजर इज लोडिंग एंड स्पेकुलेशंस है कि रणवीर सिंह के बर्थडे के दिन यानी कि 6 जुलाई को इसका फर्स्ट लुक टीजर आ सकता है, या जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आ भी गया होगा। एंड अगर टीजर अच्छा रहा तो मिलते हैं उसी के रिव्यू वीडियो में, नहीं तो योगी पीडिया तो आते ही रहेगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेरे मूवीज बहुत लोडेड है इस टाइम पर, बहुत सारी आ भी रही हैं और सिनेमा हॉल में जैसे जिनको क्रेज है उनको तो मजा आता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो चूजी रहते हैं, जैसे हम लोग हैं कि सिनेमा हॉल जाएं तो कुछ ऐसी मूवी आए जिसको हम देख के आए। अब जुरासिक का मन बनाया था, उसके रिव्यूज इतने खास आए नहीं है, ठीक ठीक रिव्यूज आए हैं उसके। और F1 देखनी थी, F1 भैया यहाँ पर अब आसपास देख रहे हैं हम तो वो हिंदी में नहीं लगी हुई है, इंग्लिश में लगी हुई है सर। और हिंदी में फिर ये हो जाता है कि थोड़ा सा आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो, कई बार मतलब माहौल बन जाता है बेसिकली, क्योंकि आदत है। इंग्लिश मूवीज में देखता हूँ लेकिन वो घर पे टीवी पे देख ली। और दूसरा यहाँ पर आता है कि स्पिरिट मूवी का एक्साइटमेंट ऑलरेडी बिल्टअप है, कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाती है। और हेरा फेरी 3 में मुझे लगता है ये जो बात थी, ये मुझे लगता है कॉन्ट्रोवर्सी ऐसी उड़ाई जाती है। ललन टॉप पे भी उन्होंने ये बोला था कि मुझे इस कैरेक्टर से वो करना था कि भाई मुझे बस इसी उससे जानते हैं लोग, मुझे कुछ अलग करना था। ये तो कहने वाली बात होती है भैया, बिजनेस, पैसा, हर एक चीज छापनी होती है, इंसान को हर एक को करना होता है। तो कैरेक्टर पहचान, इतनी नाम पहचान कर ली, अब जाके याद आया कि अब मुझे कोई और पहचान बनानी, ये तो मतलब सेंस वाली बात नहीं थी। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो वॉर 2 और कूली का जो क्लैश होगा, ओ भैया वो भी गजब होने वाला है, क्योंकि दोनों ही मूवी गजब कलेक्शन करने वाली है, नो डाउट ये तो है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। आप कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो जरूर बताना। बाय बाय।